Hello students. Um, Today we will continue with the third part of our chapter Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. So in our second part of this chapter we studied about Nelson Mandela, that he was overwhelmed with the sense of history. तो बहुत इमोशनल होते हैं और इमोशनली वो सोचते हैं कि उनके साथ जो स्ट्रगल में अपार्थिड सिस्टम के को अबॉलिश करने के स्ट्रगल में उनके साथ जो फाइटर्स थे उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, उनके सेक्रीफाइसेस के बारे में वो सोचते हैं. नाउ लेट्स स्टडी फर्दर. इन लाइफ every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. Now obligation means duty or responsibilities. नेल्सन मंडेला इज सेइंग कि हर इंसान की दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, दो ड्यूटीज़ होती हैं मेनली. एक ड्यूटी जो उसकी अपनी फैमिली के प्रति होती है, उस फैमिली में फैमिली मेम्बर्स के प्रति, चाहे वो पेरेंट्स है, वाइफ और चिल्ड्रन, एंड अदर ऑब्लिगेशन दैट इज़ टूवर्ड्स हिज पीपल एंड हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. मतलब जो दूसरी ऑब्लिगेशन, दूसरी ड्यूटी है वो इस इंसान की उसके अपने लोगों, अपनी कम्युनिटी और अपने देश के साथ होती है, देश के प्रति होती है. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़. और अगर एक सिविल हम कहें कि सिविल और ह्यूमन सोसाइटी, जैसे कि एक शिष्टाचार वाली सोसाइटी, जैसे जो शिष्ट सोसाइटी है, और ह्यूमन जहाँ पे इंसानियत की रिस्पेक्ट होती है. तो अगर ऐसी सोसाइटी की बात की जाए तो हर इंसान जो होता है इस तरह की सोसाइटी में ही इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस. वो अपनी इन दोनों ड्यूटीज़ को अपने ही हिसाब के साथ, अपनी नेचुरल टेंडेंसीज़ के हिसाब से वो इनको कंप्लीट करता है. अपनी एबिलिटीज़ और नेचुरल टेंडेंसी, मतलब जो उसमें नेचुरल प्रवृत्ति होती है इन ऑब्लिगेशंस के प्रति अपनी, तो वो बिना किसी फोर्स के इन ऑब्लिगेशंस को, इन ड्यूटीज़ को अपने आप ही अपने हिसाब से वो फुलफिल करता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. बट नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज ऑन कंट्री साउथ अफ्रीका. तो वो कह रहे हैं कि अगर मेरी कंट्री, इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, अगर साउथ अफ्रीका जैसी किसी कंट्री की बात की जाए तो इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन. तो एक इंसान के लिए, एक पर्सन के लिए इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल. अब वो किस इंसान के लिए इम्पॉसिबल है? ही इज़ रेफरिंग टू माई बर्थ एंड कलर. नाउ दैट मीन्स एक ब्लैक पर्सन के लिए, as नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ वॉज ऑफ ब्लैक कलर, सो वो कह रहे हैं कि एक ब्लैक इंसान के लिए, एक ब्लैक स्किन कलर्ड पर्सन के लिए ये दोनों ड्यूटीज़ को फुलफिल करना एक तरह से इम्पॉसिबल, नामुमकिन था. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated. So here he is talking about a person who is of brown or black colored skin. तो अगर वो कोशिश भी करता है एक प्रॉपर इंसान की तरह, दैट मीन्स if he just tries to, if he attempts to fulfill all these obligations, then he is punished and isolated. He was punished and isolated as he is talking about that time. तो अगर कोई इंसान ऐसे की कोशिश भी करता था इन ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने की, एक आम इंसान की तरह रहने की अगर कोई कोशिश करता था तो उसको पनिश किया जाता था और उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए जाते थे. एंड ही वाज डिस्कार्डेड, और उसको अकेले अलॉनलीनेस दी जाती थी. इन साउथ अफ्रीका अ मैन who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home, and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion.
ना जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई इंसान इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की कोशिश करता था, तो सेम वे इट इज़ रिपीटेड हियर। एक इंसान जो ट्राई करता था इनकी अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए, अपने लोगों के प्रति अपनी इस ड्यूटी को पूरा करने की अगर कोशिश भी करता था, दैट मीन्स अगर कोई किसी के लिए आवाज़ उठाता था, जैसे कि जो ब्लैक कलर्ड पीपल थे उनको प्रॉपर राइट्स नहीं थे, उनको पॉलिटिकल लिबर्टी नहीं थी, उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती थी, पॉलिटिक्स में वो पॉलिटिकल अफेयर में अपना पार्ट नहीं अपना रोल नहीं निभा सकते थे। अगर कोई पर्सन अपने लोगों की भलाई के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाता था उनके फ्रीडम के लिए, सो ही वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसको इनएविटेबली मतलब निश्चित तौर पर, अनअवॉइडेबली निश्चित तौर पर उसे अपनी फैमिली से दूर कर दिया जाता था और उसके घर से दूर कर दिया जाता था। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको अकेले अलग से रहने के लिए फोर्स किया जाता था। And it was a tree-like existence of secrecy and rebellion, and he was considered as a rebellion. उसको देशद्रोही करार कर दिया जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family. Now Nelson Mandela is saying कि शुरुआत में तो मैंने अपने लोग थे, अपनी कम्युनिटी के लोग थे, उनको मैंने अपनी फैमिली से ऊपर नहीं समझा, उनको नहीं चुना, रादर अपनी फैमिली को ही फर्स्टली चुना। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। बट लेटर ऑन ही सेइंग कि बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, बट मैंने ये देखा कि जब मैं लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ या लोगों को सर्व कर रहा हूँ, उनके लिए कुछ अच्छा करने की सोचता हूँ या फिर उनके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो आई फाउंड दैट मैंने ये देखा कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस। मुझे अपनी परिवार के प्रति जो मेरी ड्यूटीज़ थी उनको फुलफिल करने से मुझे रोका गया। एंड आई वॉज नॉट एबल टू फुलफिल माई ड्यूटीज़ एज ए सन, एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह, एक पिता और एक हस्बैंड की तरह जो मेरी ड्यूटीज़ थी, I was not able to fulfill those if I choose to serve my people. I was not born with a hunger to be free. Now he is saying कि उनको शुरू से ही इस फ्रीडम की भूख नहीं थी. He was not after the freedom from starting onwards as he born. तो I was born free in every way that I could know. अब वो कह रहे हैं कि मैं एक फ्री इंसान ही पैदा हुआ था, और वो हर उस वे में वो फ्री थे जैसा कि उनको नॉलेज थी, जितनी कि उन्हें नॉलेज थी। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। नाउ एज अ बॉय, एक छोटे बच्चे के लिए फ्रीडम क्या होती है कि उसे खेलने की आज़ादी हो, जहाँ वो चाहे वहाँ घूम सके, जहाँ वो जो चाहे वो कर सके बिना रोक टोक के। सो ही वॉज फ्री इन ऑल वेज, तो इन सब तरीक़ों से वो फ्री थे। नाउ दिस वॉज द फ्रीडम मेंट टू हिम एट दैट टाइम। ही इज सेइंग कि ही वॉज फ्री टू रन इन द फील्ड्स, वो खेतों में अपनी जो मदर के हट के पास, मदर के घर के पास जो खेत थे, वहाँ पे वो फ्रीली घूमते थे, फ्री थे। कहीं जो घर के पास, जो विलेज के पास, विलेज से होती हुई उनके जो एक स्ट्रीम निकलती थी, तो वहाँ पे वो स्विमिंग करने के लिए फ्री थे। एंड रात के टाइम पे मीलीज को, यानी किसी भी तरह के ग्रेन्स को अंडर द स्टार्स एंड फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार, मतलब शाम के टाइम स्टार्स के शेड में वो किसी भी ग्रेन को अपने रोस्ट करने के लिए, भूनने के लिए, भून के जब वो खाते थे या बनाने के लिए, उसके लिए वो फ्री थे। राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, और जो स्लो मूविंग बुल्स और बैल, किसी भी बैल की बैक पे राइडिंग के लिए वो फ्री थे। एज अ बॉय उनको यही फ्रीडम चाहिए थी एंड ही वॉज फ्री फॉर ऑल दीज थिंग्स। इसके लिए उनको कभी भी इंटरप्ट नहीं किया गया। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ अ मैन और गॉड। और वो कह रहे हैं कि जितनी देर तक मैंने अपने फादर को ओबे किया और अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जो मेरे ट्राइब के, मेरी कम्युनिटी के जो कस्टम्स से, रीति रिवाज से उनको फॉलो किया, तो आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन
और गॉड, कि मुझे उस टाइम तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि क्या लॉ है, क्या इंसानी लॉ है और क्या गॉड क्या बनाया हुआ क्या लॉ है। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. It was only when I began to learn, और ये सिर्फ तब हुआ कि मुझे पता चला कि मेरी जो बॉयहुड फ्रीडम थी वो सिर्फ एक इल्यूजन थी। इल्यूजन मीन्स जो दिखता है वो एक्चुअल नहीं होता। जो फ्रीडम मुझे दिखाई देती थी कि एज अ बॉय मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, खेल सकता हूँ, खेल कूद कर सकता हूँ और जो दिल किया वो कर लिया और अपने फादर के ओबे किया, बस कम्युनिटी के कस्टम्स को फॉलो किया, बस इतना ही। तो वो कह रहे हैं कि इतनी ही जो फ्रीडम जो मैं सोचता था कि मैं फ्री हूँ, तो इट वॉज एन इल्यूजन, ये मेरी फ्रीडम नहीं थी। और ये मुझे बाद में पता चला व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, और जब यूथ में एंट्री हुई एज ए यंग मैन, he discovered that his freedom had already been taken from him, और यूथ एज में उन्हें पता लगा कि उनकी फ्रीडम तो ऑलरेडी उनसे छीनी जा चुकी है। एंड दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और उसके बाद वो उनके अंदर जो भूख पैदा हो गई उस फ्रीडम के लिए। उसके बाद उन्होंने इस स्ट्रगल में कदम रखा फ्रीडम फ्रॉम अपार्थीड, जब उनको एहसास हुआ कि ये हमारी फ्रीडम नहीं है, खेलना कूदना, this is not the freedom. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Now he is saying कि एक स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट तो मेरी क्या चाहत थी, आई वॉन्टेड टू बी फ्री फॉर माई सेल्फ ओनली, मैं सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहता था। एंड द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और ट्रांजिटरी दैट मीन्स दैट काइंड ऑफ फ्रीडम वॉज ओनली टेम्परेरी, नॉट परमानेंट, कि सिर्फ घर से रात को कभी घर से बाहर रहना है तो ही वॉन्टेड टू बी फ्री फॉर दिस थिंग, एंड टू रीड वॉट एवर ही प्लीज, कि कुछ भी वो पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सके, एंड गो वेयर आई चूज़, और कहीं भी वो जाना चाहते हैं तो जा सके, बस ऐसी ही फ्रीडम उन्हें एज अ बॉय एज अ स्टूडेंट चाहिए थी। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. So later on, as a young man when he was living in Johannesburg, जब वो जोहान्सबर्ग में रह रहे थे, तो उस टाइम उनकी क्या डिज़ायर थी? Then he yearned for basic and honorable freedoms of achieving my potentials. Now at that time he wanted to be free only to do work according to his capacity और capability, कि कोई भी काम वो अपनी capacity और capability के according, अपनी potential के according जो करना चाहते हैं, and he wanted to keep his earning by himself with himself only, अपनी जो अर्निंग्स थी काम के बदले में जो उन्हें रेम्यूनरेशन मिलती थी वो उन्हें अपने पास रखना चाहते थे। आई वांटेड टू मैरी एंड हैविंग अ फैमिली, अपनी मर्जी से शादी करना और अपनी फैमिली बनाना, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और इस तरह की फ्रीडम जो कि एक लॉफुल लाइफ को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती, रुकावट नहीं डालती, एक लॉफुल फ्रीडम उन्हें उस टाइम पे चाहिए थी एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. But धीरे धीरे उनको एहसास हुआ कि ना सिर्फ वही फ्री नहीं है, रादर उनके जो ब्रदर सिस्टर्स, दैट मीन्स द पीपल ऑफ हिज कम्युनिटी, वो भी फ्री नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. Now he noticed कि जो उनकी फ्रीडम थी सिर्फ उन्हीं की फ्रीडम नहीं कर्टेल की गई थी, नहीं रिड्यूस की गई थी, सिर्फ उनकी फ्रीडम को नहीं छीना गया था, रादर द फ्रीडम ऑफ ऑल अदर्स who looked like him. That means the freedom of all others were also curtailed who were having black colored skin like Nelson Mandela. That is when I joined the African National Congress. और उस टाइम जब उनको ये एहसास हुआ कि ये तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ वेरी बैड थिंग, कि इससे प्रॉपर राइट्स नहीं मिल पाते हैं एक इंसान को, अगर
इंसान की स्किन का जो कलर है वो डार्क है, देन ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ सो मैनी राइट्स। तो उनको जब ये एहसास हुआ तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम became the greater hunger for the freedom of my people। और ये उस टाइम था कि जो उनकी खुद की फ्रीडम के लिए जो उनकी भूख थी, वो उनके लोगों की फ्रीडम के लिए उनकी भूख बन गई। दैट मीन्स एट दैट टाइम ही विश्ड एवरी पीपल ऑफ हिज कम्युनिटी टू बी फ्री of this apartheid system। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। और यही डिज़ायर थी जो अपने लोगों की फ्रीडम के लिए, कि वो लोग जो है प्रॉपर डिग्निटी, प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ जी सकें, अपनी लाइफ को अच्छे से बिता सकें, सिर्फ उनकी ये फ्रीडम की जो मेरे अंदर इच्छा थी, उस इच्छा ने मुझे पुश किया मेरी लाइफ में। दैट एनिमेटेड, उस इच्छा ने मेरी लाइफ चलाई और उस इच्छा ने मेरी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और उसी इच्छा की, अपने लोगों की फ्रीडम की भूख की इच्छा ने जो मेरे अंदर पैदा हुई, उसने एक टिमिड पर्सन को, एक अफ्रेड पर्सन को, जो डरा हुआ इंसान था, डरा हुआ यंग मैन, उसको एक बोल्ड, बहादुर इंसान बना दिया। एंड दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और जो लॉफुल इंसान था, जो लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलता था, रूल्स के हिसाब से चलता था, उस इंसान को उन्होंने एक क्रिमिनल में चेंज कर दिया। उस इच्छा ने क्रिमिनल बना दिया। एंड ऑल्सो दैट टर्न द फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और जो इंसान पहले अपनी फैमिली को प्यार करता था, फैमिली लविंग हस्बैंड था, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को प्यार करता था, एंड ही लेड दैट मैन टू बी अ मैन विदाउट अ होम। उन्होंने उस इंसान को बिना घर का, एंड ऑल्सो दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और इसी इच्छा ने, अपने लोगों की आज़ादी की, अपने लोगों की रिस्पेक्ट की इच्छा ने फोर्स किया एक लाइफ लविंग मैन को, जो कि एक इंसान जो अपनी लाइफ को बहुत प्यार करता था, टू लिव लाइक अ मॉन्क, कि उस इंसान को एक सन्यासी की तरह जीवन बिताने के लिए मजबूर कर दिया, या फिर दैट चेंज्ड अ लाइफ लविंग मैन टू अ मॉन्क, सन्यासी में बदल दिया। So due to the desire of freedom of his people, Nelson Mandela became a bold person, became a criminal, and became a person who lived without a home, and also became a monk, कि वो monk बन गए, सन्यासी बन गए। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man। Now he is saying कि मैं कोई extraordinary इंसान नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ मैं एक आम इंसान की तरह ही हूँ। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। But मैंने ये देखा कि जो थोड़ी बहुत फ्रीडम मुझे मिली हुई थी, लिमिटेड फ्रीडम जो मुझे मिली थी, जो दैट आई वाज अलाउड, कि और जो बाकी लोगों को नहीं मिली थी, जो बाकी लोग जो उस फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर रहे थे, नहीं उनको मिली थी वो फ्रीडम, तो ऐसी फ्रीडम जो है मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था, कि जो सिर्फ मुझे मिली है और बाकी लोगों को नहीं। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। जब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी कम्युनिटी के लोग, जो मेरे जैसे ही लोग हैं, उनको फ्रीडम नहीं है और मुझे कुछ एक लिमिटेड फ्रीडम है, तो मैं उस फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सका। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल। The chains on any one of my people were the chains on all of them। The chains on all of my people were the chains on me। Now he is saying कि फ्रीडम जो है वो इनडिविजिबल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता।
द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, और जो बॉन्डेज की चेन्स हैं, ये जो बंदिश की जो चेन्स हैं, अगर किसी किसी एक इंसान के ऊपर भी हैं, अगर कोई एक भी इंसान बंदी है, इस फ्रीडम से वंचित है, सो दीज वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। तो उस फ्रीडम को तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक इंसान सिर्फ बंदी है और बाकी सब फ्री है। रादर इट इज सेड, जैसे कि फ्रीडम इंडिविजिबल है, तो एक इंसान को भी अगर फ्रीडम नहीं है तो दैट मीन्स कम्युनिटी के किसी भी इंसान को फ्रीडम नहीं है। देवर पीपल वर द चेन्स, sorry, freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. So these were the chains on all of them. And the chains on all my people were the chains on me. और अगर मेरी कम्युनिटी के बाकी लोग जो हैं, अगर मेरे बाकी भाई बहन, जो मेरे बाकी पब्लिक है, जो अगर वो चेन्स में है, तो ऑब्वियसली दीज आर द चेन्स ऑन मी। सो दिस वॉज द थिंकिंग ऑफ नेल्सन मंडेला कि अगर एक भी इंसान चेंज में है, अगर एक भी इंसान को फ्रीडम नहीं है, तो कम्युनिटी के बाकी जो लोग हैं, अगर चाहे उन्हें थोड़ी बहुत फ्रीडम है, इवन देन दे आर नॉट फ्री, तो वो भी चेंज में ही हैं, वो भी बंदी ही हैं। और अगर वो लोग सब बंदी हैं, तो ऑब्वियसली नेल्सन मंडेला इज सेइंग कि मैं भी बंदी हूँ, मैं भी उन चेंज में ही हूँ, मुझे भी फ्रीडम नहीं है। Because freedom is indivisible. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. और मैं जानता था कि जो oppressor means जो क्रूएलिटी करता है, एक इंसान जो दूसरे के ऊपर अनजस्ट ट्रीटमेंट करता है, फोर्स करता है, और दूसरे के लिए जिसके मन में अनजस्ट ट्रीटमेंट है, मस्ट बी लिबरेटेड मतलब फ्री होना चाहिए, है ना, फ्री करना किसी को। जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड मीन्स जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हु इज बीइंग टॉर्चर्ड। सो नेल्सन मंडेला इज सेइंग कि आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि क्रूएलिटी करने वाले को, अब यहाँ ऑपरेसर कौन है, वाइट कम्युनिटी, और ऑप्रेस्ड जिन पे अत्याचार हो रहा है, जिनको पूरे राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, दोज हु आर जस्ट लाइक स्लेव्स, तो वो हैं ब्लैक कम्युनिटी। सो द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि जो ओप्रेसर है उसे भी फ्री होना चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज दी ऑप्रेस्ड। ये नेल्सन मंडेला की ये सोच थी कि ये दोनों को ही इन चीज़ों से, इन क्रूएलिटी से फ्री होना चाहिए। अब वो कैसे, क्योंकि जो ओप्रेसर है अगर उसके मन में हेट्रेड है, तो ऑब्वियसली तभी वो दूसरे के साथ हेट करता है, बिना किसी रीज़न के, या किसी रीज़न के साथ, या विदाउट एनी रीज़न। तो अगर उसके अंदर, ऑप्रेसर के अंदर वो हेट खत्म हो जाएगी, तो वो दूसरे बंदे के साथ भी कोई भी अनलॉफुल ट्रीटमेंट नहीं करेगा, अनजस्ट ट्रीटमेंट नहीं करेगा। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। नाउ इट इज मेंशन्ड हियर कि एक इंसान जो दूसरे की फ्रीडम को छीनता है, takes away another man's freedom, he himself is a prisoner of hatred. वो तो खुद उस नफरत का कैदी है। That means अगर एक इंसान के मन में हेट है, तभी वो दूसरे के साथ हेट करता है, उसकी फ्रीडम को छीनता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. अब जो ऑपरेसर है, हेट करने वाला है जो, he is locked behind the bars of prejudice. Prejudice means किसी के साथ बिना किसी रीज़न के डिसलाइकिंग रखना, नफरत करना, नापसंदगी रखना, और वो इन नैरो माइंडेडनेस, छोटी सोच, और इस प्रेजुडाइज, डिसलाइकिंग के बार्स में वो खुद कैद है। ही इज इम्प्रिजन्ड इन द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। कौन? ऑपरेसर। यस। आई एम नॉट ट्रूली फ्री if I am taking away someone else's freedom. Now नेल्सन मंडेला इज सेइंग कि अगर मैं किसी इंसान की फ्रीडम को छीन रहा हूँ, तो आई एम नॉट ट्रूली फ्री, तो मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज द मैन आई एम नॉट फ्री, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। उसी तरह से जैसे कि जब मेरी फ्रीडम छीनी जा रही है, मैं नहीं फ्री हूँ,
तो सेम वे अगर मैं किसी की फ्रीडम को छीन रहा हूँ तब भी मैं फ्री नहीं हूँ। एक इंसान जिसकी फ्रीडम छीनी जा रही है वो तो फ्री है ही नहीं, और जो इंसान दूसरे की फ्रीडम को छीन रहा है वो भी फ्री नहीं है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अब जो ऑपरेशन करने वाला, अनजस्ट ट्रीटमेंट, क्रूअल ट्रीटमेंट करने वाला, एंड द ऑपरेसर जिसके साथ क्रूअल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, दीज आर अलाइक रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ये दोनों ही इंसानियत से वंचित हैं, इन दोनों में ही इंसानियत नहीं है। दीज आर फार फ्रॉम द ह्यूमैनिटी। सो with this our chapter is finished, and I request you again and again, I recommend you to read and listen to the chapter again and again, because it could be somewhat difficult to understand the chapter. So read it word to word, try to understand it word to word. So with this our chapter is finished. Thank you and have a nice day.